हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की रीडिंग बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही डीप और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो महसूस कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ छुपकर चालें चली जा रही है, किसी की नज़र, किसी की जलन, किसी का धोखा या कोई सीक्रेट प्लान। अगर आपको भी कभी लगा कि लोग मेरे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, कोई मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो ये रीडिंग एग्जैक्टली आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बात आपसे 100% रेजोनेट करे। तो जो बात आपसे रेजोनेट कर रही है उसे अपने पास रखे, बाकी सब यूनिवर्स पर छोड़ दें। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन और सभी जेंडर्स के लिए है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, वहीं आपके लिए सही समय है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी डीप और सटीक रीडिंग्स आप तक समय तक पहुंचती रहें। और आज जो मैं रीडिंग करूंगी, मैं इसमें 10 कार्ड्स चूज करने वाली हूँ। हर कार्ड बताएगा कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या छुपा रहा है, कौन आपके खिलाफ एक्टिव है, और अंत में कैसे यूनिवर्स आपकी साइड में खड़ा है, कैसे यूनिवर्स आपकी हेल्प करने वाला है। तो चलिए, अपनी एनर्जी को शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और एंजल्स और यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए। प्लीज एंजल्स, गाइड मी, रिवील द ट्रूथ। Please angels guide me. Please angels guide me. पहला कार्ड है द हाई प्रेस्टिस। ये कार्ड आते ही सबसे पहली एनर्जी जो सामने आती है, राज, सीक्रेट्स, छुपी हुई बातें। द हाई प्रेस्टिस बताती है कि आपके चरित्र को लेकर बहुत कुछ ऐसा है जो लोग खुलकर नहीं बोलते, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके बारे में लोग महसूस करते हैं कि ये इंसान जितना दिखता है, जैसा दिखता है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आपके अंदर एक रहस्यमय शक्ति है। आप सब कुछ सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हर बात पर रिएक्ट नहीं करते। यही बात कुछ लोगों को असहज महसूस होती है। कुछ लोग सोचते हैं, ये इतना शांत क्यों है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। और यही जगह है जहां से गलतफहमियां और साजिशें जन्म लेती है। द हाई प्रेस्टिस साफ संकेत दे रही है कि कुछ लोग आपके खिलाफ चुपचाप प्लान बना रहे हैं। ओपन अटैक नहीं, बल्कि बैकग्राउंड में बातें, कान भरना, छवि बिगाड़ने की कोशिश। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये कार्ड डिवाइन प्रोटेक्शन का भी है। मतलब भले ही लोग आपके बारे में जादू, धोखा या गलत सोच रखें, लेकिन यूनिवर्स आपके साइड पर है। किसी भी साजिश पर पूरी किसी की भी साजिश पूरी तरह सफल नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आपको पहले से आभास हो जाता है कौन सच्चा है, कौन नकली है, कौन मुस्कुराकर पीठ पीछे वार कर रहा है। इस कार्ड की एनर्जी कहती है कि सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत जल्द, छुपी हुई बातें भी एक्सपोज होगी। जो लोग आपको कमजोर समझकर गेम खेल रहे थे, वो खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। आपको अभी सिर्फ एक काम करना है, अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखना है। किसी पर जल्दी भरोसा मत करो। हर मुस्कान दोस्ती नहीं है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर स्पिरिचुअल शील्ड है। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये पहला कार्ड साफ कहता है आपके खिलाफ खेल खेला गया, लेकिन गेम अब पलटने वाला है। अब है सेकंड कार्ड,
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड आते ही सीधा संकेत देता है धोखा, चालाकी, छुपी हुई साजिशें। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आपके पास आसपास ऐसे व्यक्ति हैं या कुछ लोग हैं जो आपके चरित्र को लेकर गलत कहानियां बना रहे हैं। ये लोग सामने से मीठे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने आपके बारे में आधा सच या पूरी तरह झूठ फैलाया है, और ये झूठ इसलिए नहीं फैलाया गया क्योंकि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसीलिए क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी अट्रैक्टिव एनर्जी कुछ लोगों को असहज करती है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि किसी ने आपका भरोसा जीतकर आपकी पर्सनल बातें दूसरों को बताई, यानी एक ऐसा व्यक्ति था जिस पर आपने विश्वास किया लेकिन उसी ने आपकी पीठ पीछे चाल चली। इस कार्ड की सबसे महत्वपूर्ण बात, अब ये खेल ज्यादा समय नहीं चलेगा क्योंकि सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद हमेशा ट्रुथ एक्सपोज होने की एनर्जी आती है। जो लोग आपको मूर्ख समझकर सीक्रेटली खेल खेल रहे थे वो पकड़े जाएंगे। लोग खुद देखेंगे कि आप जैसा दिखते हैं उससे भी ज्यादा सच्चे और साफ दिल के हैं। ये कार्ड ये भी कह रहा है अभी किसी से अपनी फ्यूचर प्लानिंग शेयर मत कीजिए। अपने मूव्स प्राइवेट रखिए क्योंकि आपकी अगली ग्रोथ स्टेप किसी को जलाने वाला है। और कुछ लोग अभी भी आपकी चालों को कॉपी करने वाली की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरो मत, ये कार्ड वार्निंग नहीं है, अलर्ट है। यूनिवर्स आपको पहले ही दिखा रहा है कौन मास्क पहनकर खड़ा है। अंत में सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का संदेश है, साजिश थी, धोखा हुआ, लेकिन अब आप खेल समझ चुके हो, अब बाजी आपके हाथ में है। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, जस्टिस। ये कार्ड आते ही सबसे पावरफुल मैसेज देता है, सच जीतता है, झूठ टिक नहीं सकता। जस्टिस कार्ड बताता है कि जो भी आपके चरित्र के खिलाफ बोला गया, जो भी गलत कहानियां बनाई गई, जो भी साजिश रची गई, अब उसका कर्मिक हिसाब होने वाला है। कुछ लोग सोच रहे थे कि वो आपके नाम, आपकी इमेज, आपकी सच्चाई को दबा देंगे, लेकिन जस्टिस कहता है हर एक्शन का रिएक्शन आता है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ झूठ फैलाया, आपको गलत साबित करने की कोशिश की, आपके भरोसे से खेला, अब वही लोग खुद सवालों के घेरे में आ गए। लोग पूछते हैं असल में गलत कौन था, कहानी एक तरफा क्यों थी, सच छुपाया क्यों गया, और यहीं से आपकी सच्चाई खुद ब खुद सामने आई है। जस्टिस कार्ड ये दिखाता है कि अगर कोई लीगल ऑफिस, फैमिली या सोशल सर्कल में आपके खिलाफ गलत बातें हुई है तो अब बैलेंस रिस्टोर होगा, मतलब जो आपकी छवि डिस्टर्ब हुई थी वो वापस क्लियर होगी। लोग समझेंगे कि आपका कैरेक्टर मजबूत है, आपकी नीयत साफ है, आप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। इस कार्ड की एनर्जी बहुत ठंडी लेकिन स्ट्रांग होती है। ये बदला नहीं है, ये न्याय है। आपको खुद कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिचुएशन खुद सबको सच दिखाएगी। कई बार जस्टिस कार्ड यह भी बताता है कि कोई बड़ा डिसीजन आपके फेवर में आएगा, ऑफिस में, परिवार में या किसी रिलेशनशिप में आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी साइड स्ट्रांग होगी, और जिन लोगों ने आपके खिलाफ गेम खेला था वो अब अपने कर्मों का रिजल्ट फेस करेंगे। अंत में जस्टिस का संदेश ये भी बताता है सच को देर लग सकती है लेकिन हार नहीं मिलती। नेक्स्ट कार्ड है द मून। ये कार्ड आते ही साफ बात करता है भ्रम, इल्यूजन और छुपी हुई सच्चाई। द मून दिखाता है कि आपके खिलाफ जो भी बातें फैली थी उनमें कुछ सच नहीं बल्कि गलतफहमियां और कल्पना थी। कुछ लोगों ने आपके साइलेंस को कमजोरी समझा, आपकी दूरी को घमंड समझा, आपके इंट्यूशन को ड्रामा, और इसी से एक गलत नैरेटिव बना दिया गया। मून कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ लोग खुद अपने डर से और असुरक्षा से आपके खिलाफ कहानी बना रहे थे, मतलब समस्या आप नहीं थे, उनका खुद का इनसिक्योर माइंड था। किसी को डर था कि आप उनसे आगे निकल जाओगे, किसी को डर था कि आपका नाम उनसे ज्यादा चमकेगा, और डर से इंसान अक्सर झूठ और धोखे का सहारा लेता है।
द मून ये भी बता रहा है कुछ बातें आपको भी पूरी तरह पता नहीं थी, कुछ सच अभी पर्दे के पीछे थे। कुछ लोग दो चेहरे लेकर जी रहे थे, लेकिन अब चांद की रोशनी अंधेरे को काट रही है। धीरे धीरे हर इल्यूजन टूटेगा, हर झूठ का पर्दाफाश होगा, हर नकली मास्क गिरेगा। मून कार्ड का साफ संदेश है, अब सच्चाई सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर किसी ने आप पर जादू, नजर, नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिचुअल अटैक की कोशिश भी की थी, तो वो भी अब रिवर्स हो रही है। आपकी इंट्यूशंस जाग चुकी है, आप सच को महसूस कर सकते हो और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अंत में मून कह रहा है, जो अंधेरे में छुपा था अब रोशनी में आएगा। अब नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ। ये कार्ड आते ही बताता है आप कमजोर कभी थे ही नहीं, बस आपकी ताकत को लोगों ने नहीं समझा। स्ट्रेंथ कार्ड दिखा रहा है कि जिन लोगों ने आपके चरित्र को लेकर आपको गलत समझा, आपकी सॉफ्टनेस को कमजोरी समझा, वो आपकी असली शक्ति देख ही नहीं पाए। आप शांत रहते हो, आप रिएक्ट नहीं करते, आप हर बात का जवाब नहीं देते और यही बात कुछ लोगों को चुभती है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग सोचते हैं जो ज्यादा बोले वही ताकतवर, जो लड़ाई करे वही सही। लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है असली शक्ति कंट्रोल में नहीं होती है, अग्रेशन में नहीं होती है। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप बिना शोर किए सब कुछ हैंडल कर सकते हो और यही कारण है कि जिन्होंने आपके खिलाफ रची वो आपको तोड़ नहीं पाए। स्ट्रेंथ ये भी बता रहा है अगर किसी ने जादू, नेगेटिव एनर्जी या साइकोलॉजिकल अटैक किया है तो आपकी आपकी ऑरा ने उसको रोक लिया। आपके अंदर नेचुरल प्रोटेक्शन है। अब इस कार्ड का सबसे पावरफुल मैसेज है, अब आपकी शक्ति और विजिबल होगी। लोग मजबूर होंगे मानने के लिए कि हमने गलत समझा, हमने इस इंसान को अंडर एस्टिमेट किया। आपकी इमेज, आपका करेक्टर, आपकी पर्सनालिटी अब रिएक्ट पाएगी और जो लोग आपके खिलाफ थे वो अब आपकी स्ट्रेंथ से डरेंगे। स्ट्रेंथ, तुम शेर हो, अब दुनिया देखेगी। अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आते ही साफ संकेत दे रहा है विक्ट्री, जीत, पब्लिक रिकॉग्निशन। 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जिन लोगों ने आपके चरित्र को लेकर आपके खिलाफ बातें की थी, अब वही लोग आपकी सक्सेस देखकर चुप हो गए हैं। जहां पहले लोग पीठ पीछे कहते थे ये ऐसा है, ये वैसा है, अब वही लोग कहते हैं देखो कितना आगे निकल गया, हमने गलत जज किया था। ये कार्ड बताता है कि आपकी छवि अब क्लियर होगी, कोई और आपकी जगह बोलेगा। लोग खुद देखेंगे आपकी ग्रोथ, आपके अचीवमेंट्स और आपका नाम अब सबके सामने होगा और यही आपकी सबसे बड़ी जवाबी ताकत है। सक्सेस, सबसे बड़ा उत्तर। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे वो अब आपके सामने छोटे महसूस करेंगे। उनकी चालें, उनकी बातें या उनकी प्लानिंग सब फेल। आपकी विक्ट्री पब्लिक होगी, ओपन होगी, विजिबल होगी और यही कारण है कि आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सक्सेस खुद बोलेगी। और इस कार्ड का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की वो अब तुम्हें ऊपर देखेगा। नेक्स्ट कार्ड है द टावर। ये कार्ड आते ही सीधा और पावरफुल संदेश देता है, झूठ की इमारत गिरने वाली है। द टावर बताता है कि जिन लोगों ने आपके खिलाफ झूठ, धोखा, साजिश और नकली इमेज बनाई थी, अब वो सच अचानक टूटने वाला है। जिसने आपके बारे में गलत कहानी बनाई, किसी ने किसी को भड़काया, किसी ने आपके खिलाफ ग्रुप बनाया, अब उन सब का सच एक झटके में सामने आएगा। टावर कार्ड की एनर्जी सडन एक्सपोजर की होती है, मतलब एक ऐसी घटना होगी जो सबकी आंखें खोल देगी। लोग देखेंगे कि असल में कौन झूठा था और कौन सच्चा। ये कार्ड दिखा रहा है कि अब कोई भी नकाब नहीं टिकेगा। जिन्होंने आपके खिलाफ काला जादू, नजर या स्पिरिचुअल अटैक की कोशिश की वो भी रिवर्स होकर उन्हीं पर वापस जाएगी। द टावर
में डिवाइन इंटरवेंशन होता है। यूनिवर्स खुद कहता है अब बहुत हो गया और फिर सफाई शुरू होती है। इस दौरान कुछ रिलेशंस टूटेंगे, कुछ दोस्ती खत्म हो सकती है, कुछ लोग आपकी लाइफ से बाहर हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए जो टूट रहा है वो कभी सच्चा था ही नहीं। टावर कार्ड डराने नहीं आया है, ये आया है आपको आजाद करने, आपकी लाइफ में फेक, टॉक्सिक और धोखेबाज एनर्जी निकालने के लिए। और इसके बाद एक नया साफ और सच्चा चैप्टर शुरू होगा। द टावर का फाइनल मैसेज है, साजिश की इमारत गिरेगी, अब सच की नींव बनेगी। नेक्स्ट कार्ड है डेथ। घबराइए मत, ये कार्ड फिजिकल डेथ नहीं दिखाता, ये कार्ड दिखाता है एंडिंग और न्यू बिगनिंग। डेथ कार्ड बताता है कि आपके चरित्र को लेकर जो भी पुरानी कहानियां चल रही थी, जो भी पुरानी बातें हो रही थी, अब वो पूरी तरह से खत्म होने वाली है। पुरानी इमेज, पुरानी गलतफहमियां, पुरानी साजिशें, पुराने झूठ सब क्लोज हो रहा है। अब एक नया फेज शुरू होगा जहां लोग आपको नई नजर से देखेंगे। जो लोग पहले आप पर शक करते थे अब वही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। डेथ कार्ड ये भी बता रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में हमेशा के लिए हट जाएंगे, लेकिन यही अच्छा है क्योंकि वो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे थे। अब आपकी ऑरा लाइट होगी, फ्री होगी और स्ट्रांग होगी। ये कार्ड दिखा रहा है कि अगर किसी ने आप पर जादू टोना या टोटका, नजर या नेगेटिव स्पिरिचुअल एक्टिविटी थी, तो अब वो सब पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। आपके चारों तरफ नई पॉजिटिव एनर्जी एंटर करेगी, नई अपॉर्चुनिटी, नए लोग, नया काम, नई पहचान, सब कुछ अच्छा होगा। ये शुरुआत एकदम आपके लिए बेहतर होने वाली है और यूनिवर्स आप आगे की जर्नी में आपके साथ रहने वाले हैं। डेथ का कार्ड आपको डराने के लिए नहीं आया था, ये कार्ड आपके क्लीनिंग के लिए बताने के लिए आया था कि मतलब आपके बैकग्राउंड में जो कुछ भी था वो सब क्लीन होने वाला है और नई शुरुआत होने वाली है। डेथ कार्ड का आखिरी संदेश है, पुराना झूठ अब खत्म होने वाला है। अब जो कुछ भी होगा वो सब नया होगा और सच होगा। अगला कार्ड है 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड आते ही दिल को सुकून देने वाली एनर्जी लाता है, शांति, खुशी, भावनात्मक संतुष्टि। 10 ऑफ कप्स बताता है कि जो भी तूफान आपके चरित्र को लेकर चला, जो भी साजिशें हुई, जो भी झूठ फैले, अब सब शांत हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे कि आपका दिल साफ है, आपका इरादा सच्चा है, आपकी नीयत कभी किसी को नुकसान देने की थी ही नहीं। अब आपके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हो, बिना मास्क, बिना ड्रामा, बिना शक। 10 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि परिवार में या क्लोज सर्कल में जो गलतफहमियां बनी थी अब वो खत्म हो चुकी है या खत्म होने वाली है। घर में शांति आएगी, मन हल्का होगा, दिल रिलैक्स करेगा। जो लोग आपके खिलाफ बातें सुनते थे अब वही लोग आपकी तरफ खड़े होंगे। ये कार्ड साफ संकेत दे रहा है अब आपकी इमेज पूरी तरह से हील हो रही है। कोई आपको गलत नहीं समझेगा, कोई आपकी इच्छाओं पर शक, अच्छाई पर शक नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, अब आप खुद भी अपने ऊपर प्राउड फील करोगे। 10 ऑफ कप्स सब कुछ ठीक हो गया, अब दिल चैन से मुस्कुराएगा। अब हमारा नेक्स्ट कार्ड है और ये लास्ट है 10th कार्ड, द सन। ये कार्ड आते ही सबसे पहला संदेश देता है अब कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। द सन कार्ड बता रहा है कि जो भी आपके चरित्र को लेकर अंधेरे में बातें कर रहा था, जो भी झूठ, जो जादू, धोखा, साजिश रच रहा था, सब अब उजाले में आ चुका है। अब लोग साफ साफ देखेंगे कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन पीठ पीछे वार कर रहा था, किसने किसको धोखा दिया और कौन गलत है, किसका चरित्र कैसा है, किसका चरित्र कैसा है, ये सब अब बाहर आने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब आपका नाम क्लियर है,
द सन कार्ड पब्लिक ट्रुथ का कार्ड है, मतलब अब आपकी अच्छाई छुपी नहीं रहेगी, अब आपकी सच्चाई सबके सामने होगी। जो लोग पहले आपके बारे में गलत सोचते थे, अब वही लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि अगर किसी ने आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी या स्पिरिचुअल अटैक भेजा था, तो अब वो पूरी तरह डिसॉल्व हो चुका है। आपकी ऑरा चमक रही है, आपकी एनर्जी हाई है, आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स है। द सन बच्चों जैसी इनोसेंस भी दिखाता है, मतलब आपके दिल में कोई कपट नहीं था। ये और यही कारण है कि यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्ट किया। अब आपकी लाइफ में खुशखबरी, सफलता, मान सम्मान, रिकॉग्निशन सब आने वाला है। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे, अब वही लोग आपको ऊंचा देखेंगे। और जिसने आपको गिराने की कोशिश की, जिसने आपको तकलीफ देने की कोशिश की, जिसने आपको हर्ट किया है, उन सब के उन सबको उनके कर्मों का फल मिलने वाला है। आप एक ऐसी एनर्जी हो जिसने किसी का बुरा नहीं सोचा है, और हमने सुना ही है जो किसी का बुरा नहीं सोचता उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है। तो जो होगा आपकी बेहतरी के लिए होने वाला है, और आने वाला कल आपके लिए सुपर्ब होगा, बेस्ट होगा। और द सन का फाइनल मैसेज है, अंधेरा खत्म होने वाला है, अब सिर्फ चारों ओर सिर्फ रोशनी होगी। तो गाइस, ये थी हमारी स्पेशल रीडिंग, आपके चरित्र, आपकी अच्छाई और आपके खिलाफ फैल रही हर साजिश को लेकर। जैसा कि हमने देखा, पहले कुछ लोग आपकी पहचान और इमेज के बारे में गलत राय बना रहे थे। किसी ने जादू, नेगेटिव एनर्जी, झूठ, धोखा का सहारा लिया, लेकिन जैसे जैसे कार्ड्स ने हमारी गाइडेंस दी, सच्चाई की रोशनी धीरे धीरे सब पर चमकने लगी। आपने देखा कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ने आपके अंदर की एंजाइटी और डर को हाईलाइट किया। आप सोच रहे थे कि क्या लोग आपके बारे में सही सोचेंगे, क्या आपके सपने और मेहनत की वैल्यू समझी जाएगी। लेकिन यही वह समय था जब यूनिवर्स ने आपके अंदर की स्ट्रेंथ, धैर्य और प्रोटेक्शन एनर्जी को बढ़ाया। स्ट्रेंथ कार्ड ने हमें दिखाया कि आपकी सॉफ्टनेस कभी कमजोर नहीं थी। आपकी सच्चाई, आपका कंट्रोल, आपकी शांत शक्ति, वही सबसे बड़ी बात है। द टावर और डेथ ने साफ कर दिया है कि जो झूठे और धोखेबाज लोग थे वो अब गिरने वाले हैं। पुरानी गलतफहमियां खत्म हो रही है, नई शुरुआत आपके लिए खुल रही है। अब कोई भी नकली मास्क, साजिश आपके सामने नहीं टिकने वाला। 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स ने ये कंफर्म कर दिया है, अब आपकी इमेज, आपका नाम और आपकी मेहनत सभी के सामने खुलकर आएगी। आपकी सफलता, आपकी अच्छाई और आपके काम की पहचान हर किसी को दिखेगी। अब लोग मजबूर होंगे मानने के लिए कि हमने गलत जज किया। ये सच में स्ट्रॉन्ग और सच्चा इंसान है। द सन इस रीडिंग को पूरी तरह खत्म करते हुए क्लियर कर रहा है कि अब सिर्फ रोशनी है। आपकी लाइफ में खुशखबरी है, सम्मान है और खुशियां हैं। जो भी नेगेटिव या स्पिरिचुअल अटैक था वो पूरी तरह खत्म हो गया है। गाइस, इस रीडिंग का सबसे बड़ा मैसेज यही है, आपके चरित्र की ताकत और आपकी सच्चाई कभी दबाई नहीं जा सकती। जो भी आपके खिलाफ था अब नाकाम हो गया है। जो कुछ भी गलत फैला था अब सच सामने आ जाएगा। तो अपने अंदर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी को बनाए रखें, अपनी मेहनत और अपने सपनों पर विश्वास रखिए। आपकी लाइफ अब सिर्फ आपके हक में आएगी। आपके खिलाफ साजिशें करने वाले लोग आपकी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। याद रखिए, सच्चाई और मेहनत हमेशा विजय होती है और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। तो यह थी हमारी आज की पूरी टैरो रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी है और अगर आपके दिल को छू गई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर अपडेट आप तक आती रहे। तो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।